बात ये है कि ये बिल्कुल एक जो है ना वो एक टैक्टिक है, और टैक्टिक ये है कि मैंने पिछले लास्ट टाइम जब मैं इस पॉडकास्ट पे था मैंने तब भी ये बात की थी कि ये सब कुछ बाय डिज़ाइन हो रहा है। ये सब कुछ ऐसे नहीं है कि यार तो साढ़े को काबू नहीं आ रहा कुछ। ये एफर्ट है डेमोक्रेसी को रोल बैक करने की। 2023 इफ़ यू रिमेंबर 2008 में जो इलेक्शन हुआ था उसके बाद कैरी लुगर बिल हुआ था, और उसके बाद ये डिसाइड हुआ था कि अगले 15 साल तक पाकिस्तान में अनइंटरप्टेड डेमोक्रेसी रहेगी। 15 साल कंप्लीट होते हैं। वो किसी महान ज्योतिषी ने कहा था कि 100 साल तक कंपनी राज रहेगा, और 100 साल कंप्लीट होते हैं इसी साल मई में। तो मेरा ख्याल है कि आप जो है ना वो अली ने बहुत ही, मेरा ख्याल है कि डेमोक्रेसी को रोल बैक करने के लिए बहुत सारी एफर्ट्स हो रही हैं, और इसमें बहुत सारे इसलिए मेरे नए लीडर इमरान खान साहब जो हैं, आज से मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, वो प्राइमरी टूल है, वो सबसे बड़ा हथियार है पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को रोल बैक करने। नहीं, वो रोल बैक सब पावर्स को कर दिया उन्होंने कह दिया कि मैं जो हूँ, जब सब पावर्स रोल बैक हो जाती है तो डेमोक्रेसी रोल बैक हो जाती है। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत बात की आपने है। मैं खड़ा हूँ सबको ऐसी की तैसी। देखिए ना, अब आप घबराए हुए हैं ना भाई। बात ये है कि आपको समझ नहीं आ रही कि ये जो डिजिटल स्फेयर है उस पर जो मामला चल रहे हैं वो किस तरह करें। अभी ये जनरल आसिम मुनीर जो हैं ये ट्रेंड कर रहे हैं, और जो पीटीआई के स्पोर्टिंग पेजेस हैं उन्होंने पूरी एक कैंपेन चलाई हुई है। इतनी गलीज जुबान इस्तेमाल हो रही है उनके खिलाफ इस टाइम। पूरे वार्निंग शॉट्स मारे जा रहे हैं कि भैया आप अगर हमारे साथ नहीं बैठते तो फिर आपका भी वही हशर होगा जो जनरल बाजवा का हुआ है। तो देखें ना, आप छोड़ें अब क्या कहाँ वो जा रहे हैं। एक तरफ तो वकास भी ये आप जो बता रहे हैं वो हो रहा है, दूसरी तरफ खान साहब तो कह रहे हैं कि मैं तो तैयार बैठा हूँ मेरे से, इसीलिए कह रहे हैं ना कि मैं तो तैयार हूँ भाई, बात करो। वो पागल हो गए हैं मेरे। आज आप बता रहे, अभी आप कुछ थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि उन्होंने तो ये तक खान साहब ने कह दिया कि मैं मतलब आई डोंट होल्ड अ ग्रज अगेंस्ट एनीवन। हाँ, और अभी वो खिताब कर रहे हैं ना, तो उसमें वो खबर आ रही है कि उन्होंने कहा है कि जी मैं तो तैयार हूँ, मैं सबको माफ़ करने, मेरे पे हमला हुआ है, मैं सबको माफ़ करने के लिए तैयार हूँ, मैं बैठने के लिए तैयार हूँ। एंड में उन्होंने माफ़ ही कर देना होता। एंड में माफ़ कर देना होता क्या मतलब? अभी तो उनकी गेम नहीं सुना है ना, वो एक ड्रामा था बड़ा मज़ा आएगा। उस ड्रामे में ना मस्ताना मरहूम जो हैं वो छुड़ाने के लिए जाते हैं सुहेल अहमद अमानुल्लाह को वगैरह को ना पुलिस से। तो वहाँ पर अमानत चंद जो है वो थानेदार होते हैं। तो वो कहते हैं भाई इन्होंने छाड़ दो, इन्हों फाड़ लो, कोई मतलब थोड़ा सा बहस होती है, इन पास आ जाता है, और वो कहते हैं कि जी मस्ताना जी जो है सेठ सुहेल नाम होता है उनको, कहते हैं पकड़ लो इनको। तो वो जब पकड़ लेते हैं तो मस्ताना जी जो है ना वो बड़ी ऊंची आवाज़ में कहते हैं मैं ताडे सतारे लवा देंगा, मैं ताडियां वर्दियां लवा देंगे, मैं ताडा थाना बंद करा देंगा। एक मस्कीन आदमी को फाड़ लेते हो। तो खान साहब भी जो है ना वो एंड में उन्होंने यही कह रहा होता है कि भाई जी ये मेरे जुड़े हाथ। वो आपने सुना है ना कि मैं मेरी साइकिल जिन्हें चोरी की थी वापस कर दे, नहीं तो मैं वही करांगा जो मेरे अब्बे ने कीता सी। वो बाद च साइकिल दे देता चोर कहता पैंजन वैसे ताडे अब्बे ने की उन्होंने नवी लै ली थी। ये छोड़ दें आप। खान साहब जो है ना वो जितने बड़े बदमाश हैं। मसला ये है कि यहाँ पर बुली जो होता है ना, बुली उसका गेम ही होता है कि बुली करना है। जब दूसरा बुली नहीं होता ना वहाँ पर उसको नहीं समझ आता क्या करना है। अब आप बुली हो जाते हैं तो मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि यार आपको इतनी टफ ट्रेनिंग करवाई गई है, इतनी टफ ट्रेनिंग करवाई गई है, आप जनरल के ओहदे तक पहुँचे हैं और उसके बाद आप बुली हो जाते हैं। बहुत अच्छी बात नहीं, लेकिन खान साहब जो हैं वो ऑफर कर रहे हैं ना, ही इज ऑफरिंग अ फिग लीफ। वो लोग कह रहे हैं कि भाई आ जाएं, लेकिन बुली करके कर रहे हैं ना। मैं आपको यही तो बता रहा हूँ, वो एक तरफ बुली कर रहे हैं ना, एक तरफ व्लॉग्स करवा रहे हैं कि जी ये मेरे पे इमरान खान साहब की जान को खतरा है और रिस्पॉन्सिबल पर्सन ये है। अच्छा, मैंने तोहमतें लगाई जा रही हैं। और वो यार इतनी गलीज जुबान ट्विटर पे यूज हो रही है। वो कुछ अकाउंट्स जो हैं पीटीआई के ऐसी वो वाहियात गुफ्तगू। वो मसला ये है ना कि अभी बुली है ना, दिस इज हाउ यू बुली समबडी। वो मसला ये है ना वकास के अभी जो है ना इनमें से एक आधा कोई गिरफ्तार होगा ना ये गालम गलोच करने पर और बदतमीजी करने पर, थ्रेट्स करने पर, फेक न्यूज़ फैलाने पर, तो फिर वो टीआरटी वर्ल्ड वाले आ जाते हैं। वो कहते हैं ये सुलह कर लो, फिर जे ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ तो फिर सुलह कर लो। मैं तो टीआरटी वर्ल्ड सानू लैके बह गए। मैं तो ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਹ ਕਮਾਉਂਦੇ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਸਰ ਸਾਡਾ ਖਾਂਦੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੁਰਕੀ ਚ ਨੇ ਅਰਤਗੁਲ ਇੱਥੇ ਫੜ ਲਿਆ। अर्थकुल इधर ढूंढ लिया। वो बल्कि टर्की में उन्होंने क्रैकडाउन शुरू किया था तो मैंने एक टैग भी किया था एक को भाईजान उत्थे ना शुरू हो जाना ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ तो अगले नौना से नौकरी तो कर देंगे, चुके जेल छोड़ देंगे। हाँ, वो फिर वहाँ पर आपने ये नहीं कहना कि ये फिर इधर सुलह कर लो, जी इस पे बात आ गई तो सुलह कर लो। बड़ा मुफीद मशवरा दिया आपने, अच्छा किया। अच्छा, वो मैंने पूछा पीटीआई वाले से भाई आप ये क्यों करते हैं? उन्होंने कहा जी देखें मुस्लिम लीग नून की सारी फिलॉसफी क्या रही पिछले अरसे में, वो ये थी कि मज़ामत करें तो ही मफाहमत के लिए तैयार होंगे। तो देखें उन्होंने इतनी मज़ामत की कि इवेंचुअली आर्मी को उनसे बात करनी पड़ी या इस्टेब्लिशमेंट को उनसे बात करनी पड़ी। तो हम भी वही कर रहे हैं। सिर्फ ये है कि हमारा चूँकि
स्टीरॉइड्स के ऊपर, आप समझ लें। उन्होंने ये कहा, उन्होंने जो कहा वो मैं ये बता नहीं सकता यहाँ पे, लेकिन बेसिकली वो स्टीरॉइड्स के ऊपर हैं, तो वो इसलिए हमारा जो काम है वो ज़रा तेज़ चल रहा है, तो आप लोग हमारे खिलाफ हो गए। उसमें देखें इमरान खान साहब को इस बात की, मैं पीटीआई को कहीं गलत नहीं कह रहा सारे में, मेरा ख्याल है कि वो जो स्ट्रेटेजी उनकी है वो उस वक्त पीएमएलएन की भी बिल्कुल ठीक स्ट्रेटेजी थी। उन्होंने कहा कि यार मफामत करके देख ली है, 2 साल 2.5 साल चुप रह के देख लिया है, मसला हल नहीं हो रहा, तो फिर हमें जो है ना वो ज़रा शोर करना पड़ेगा। उन्होंने शोर किया, इट वर्क। तो खान साहब ने भी सीखा कि यार अच्छा गाला गुला कटना कम हो जाता है, तो फिर उन्होंने मैं उस हाथ ट्रेटर भी कहूँगा, मैं मीर जाफ़र, मीर सादिक और पता नहीं क्या क्या, तो वो उन्होंने किया है और इट हैज़ वर्क। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मगर जो दूसरी तरफ है देखें, उनके ऊपर बैगेज बहुत बड़ा था, ठीक है। वो पार्टनर्स इन क्राइम नहीं थे, बल्कि वो तो सरगने थे, और खान साहब जो थे वो एक पार्टनर इन क्राइम थे। तो उन्होंने कहा कि यार अब इसका कुछ कर तो सकते नहीं है, इन्हों गोली मारेंगे फिर हमला ही ना हो जाए, 3:30 हो जाए। तो अब उसमें हाल उनके पास एक ही रह गया था कि वो दे हैड टू बैक आउट। लेकिन जो नई क़यादत है, मेरा ख्याल है कि वो क्लीन स्लेट है वहाँ पर, और जो ये गालम गलोच है ना, मेरा ख्याल है कि ये ज़्यादा अरसे इसके ऊपर वर्क करेगी नहीं। पिछली दफ़ा इसलिए कर रही थी क्योंकि उनके अपने क्लोजेट में स्केलेटन्स, और उसके बारे में खैर वो उसने कहा कि उनके बाद मेरा ख्याल है फैज साहब के बाद टेपा ने सारे दिए, उन्होंने अंदर बाजवा साहब दी भी टेपा ने। ये बड़ी ना खूबसूरत असद तूर साहब कह रहे, मैं नहीं कह रहा। आपने जो एक पीटीआई के रहनुमा से बात की ना, अब मैं आपको बताऊं, मेरी इस बारे में एक अस्करी जो ज़राया ना उनसे बात हुई, तो मैंने भी यही सवाल पूछा उनसे कि ये जो है प्रोजेक्ट इमरान ये फेल कैसे हुआ। तो उन्होंने कहा देखें सारा कुछ ठीक था, उन्होंने कहा हमने किया है जो भी सपोर्ट करना था हमने किया है, हमने वो सारा मामला किया, लेकिन परफॉर्मेंस नहीं हो सकी ना, की करिए उन परफॉर्मेंस। तो देखें ये जो है ना ये जो परफॉर्म नहीं करेगा ना, जो फाशिज्म होता है ना, वो उसकी कमजोरी यही होती है कि वो परफॉर्म नहीं कर पाता। नहीं, फैशिज्म की स्ट्रेंथ ये होती है कि वो परफॉर्म करते हैं। ये दुनिया की तारीख के इनकॉम्पिटेंट तरीन फैशिस्ट हैं। भाई हिटलर की पॉपुलैरिटी की रीजन ये थी कि फ्रॉम 1931 टू 1939 उसने इकोनॉमी को, चाहे वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के जरिए चाहे जैसे मर्जी, उन्होंने इतने लेवल पर ले गए वो, यानी कि एक डेड इकोनॉमी को उन्होंने उठाकर खड़ा कर दिया, इतना पावरफुल बना दिया ये, और उन्होंने रोड वैली वापस ली। तो रोड वैली वापस लेना यानी एक स्ट्रेंथ थी ना आपकी। यहाँ पर तो बात हकीकत ये है कि वैली एक थी, उसका उन्होंने वो रिवोक कर दिया स्टेटस, और आपने कहा कि मैं क्या करूं, हमला कर दूं। हाँ, ये उन्होंने कहा, खान साहब ने बिल्कुल कहा, पार्लियामेंट के फ्लोर पर खड़े होकर। हमने भी किया ना यार, जमहूरियत में नहीं, हमने सड़क का चेंज नाम कर दिया, श्रीनगर हाईवे का नाम रख दिया कश्मीर हाईवे। हाँ, थे जाके सीधे निकाल दिया था। नहीं, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में अगर आप फाशिज्म को इम्पोज करने की कोशिश करेंगे ना, तो वो परफॉर्म नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें कुछ इस तरह की कुछ मसले मसाइल हैं, सिस्टम इस तरह का बना हुआ है कि वो फाशिज्म जो है ना वो पूरी तरह डिक्टेटरशिप में कर सकता है। मुशर्रफ ने किया ना, मुशर्रफ परफॉर्म्ड, तो मुशर्रफ का वो इशू नहीं था। खैर वो मुशर्रफ की परफॉर्मेंस के ऊपर तो हम, वो भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड थे, हिटलर भी डेमोक्रेटिकली, हाँ, हिटलर मुसोलिनी भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड था। वो सजाद मीर साहब मेरे साथ रोज प्रोग्राम में बताते हैं ये बात। The only problem here देखें, is हिटलर भी तो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड था। इसका ये मतलब तो नहीं कि जो शख्स भी जीत कर आ जाए उसको हमें कबूल करना पड़ेगा। The only problem here is that these guys are इनकॉम्पिटेंट है, लेकिन वो इनकॉम्पिटेंट है तो उनको आप तो कल थे नहीं, मोहम्मद बिन सलमान साहब, उन्होंने कल खान साहब ने कहा कि मुझे अभी भी मेरे से राब्ते में, मुझे फ़ोन करता है। आपका क्या ख्याल है, वो सलमान साहब उनसे क्या पूछ रहे हैं? वो वापस चीज़ें मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं वो मैंने तुम्हें दी थी घड़ी, वो वापस दे। हाँ, थोड़ी देर बाद वो बल्कि स्क्रीनशॉट भेज, रात को मैं आपको पता है, रात को कॉल करता है, 2:30-3 बजे वो ख्वाब से उठता है एकदम, और उसको एकदम पसीने आए होते हैं, उसको याद आता है $1,000 की चीज यार तू बेचा है यार। वो इस वजह से लेट नाइट कॉल करता है। चीज़ों से हम प्रोग्राम खत्म करने लगे, लेकिन चीज़ों से मुझे एकदम बात और याद आ गई। कल हामिद मीर साहब ने जियो के ऊपर एक गुफ्तगू करते हुए एक किस्सा सुनाया, कहानी सुनाई है, जो भी आप कह सकते हैं।